अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक अल्लाह यार। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी निसान डेज़ के ऊपर, और उसके कंप्रेसर के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, मेरे पेज पे मौजूद है कि गाड़ी एसी पे लोड क्यों लेती है। ये तो एक अलग टॉपिक था, लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, ये जो अभी मैं बना रहा हूँ। एसी मेरी गाड़ी का निसान डेज़ का बहुत ज़्यादा ट्रिप हो रहा था। मतलब बस एसी ऑन होता था फिर बंद हो जाता था, ऑन होता था बंद हो जाता था। मैं बड़ा परेशान हो गया। अच्छा, जब ऑन हो रहा था बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, और जैसे ही बंद हो तो गर्मी लगने लगे। तो बहुत रिसर्च के बाद मैं पहले मैकेनिक के पास गया। मैंने कहा यार नवीद भाई, ये मसला हो रहा है मेरी गाड़ी में। तो उन्होंने कहा ये एसी वाले का मसला है। फिर मैं एसी वाले के पास गया, मैंने कहा भाई ये मेरी गाड़ी में मसला आ रहा है, एसी ट्रिप हो रहा है बार बार। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने फिर ट्राई ली गाड़ी की, तो देखा वाकई में ट्रिप हो रहा है। तो उसने मुझे कहा कि इलेक्ट्रिशियन का मसला है। आप जाएँ कोई इसके ग्रिप वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा वैसा मसला हो गया है, कंप्रेसर के पास कुछ वायरिंग वगैरह होती है, वायरिंग में कोई मसला आ गया होगा। फिर मैं मैकेनिक के पास गया, मैकेनिक ने खोला, वायरिंग वगैरह चेक करी, वापस से फिटिंग कर दी, सारी चीज़ें फिट की। उसके बाद फिर मैं ट्राई के लिए निकला, तो फिर वही मसला, फिर एसी ट्रिप होता जाए। अब बहुत परेशान होने के बाद फिर मैं एसी वाले के पास आया। मैंने कहा भाई ये नवीद भाई कह रहे हैं कि जो हमारे मैकेनिक हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये मेरा मसला नहीं है, ये एसी वाले का मसला है। अब एसी वाले के पास आओ तो एसी वाला कहता है ये मेरा काम नहीं है ट्रिपिंग का मसला, क्योंकि मेरे हिसाब से गाड़ी बिल्कुल ठीक है, गैस फुल है, कंप्रेसर ओके काम कर रहा है, और हर चीज़ ओके चल रही है बिल्कुल ना। बहरहाल बहुत 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 रिसर्च के बाद और परेशानियों के बाद काफ़ी दिन गुजर गए। तो मैं फिर एक इलेक्ट्रिशियन के पास गया। मैंने कहा भाई ये ज़रा इसको चेक करें यार, कुछ और ही मसला है, क्योंकि अब मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने गाड़ी चेक की खोल वोल के, और पता चला कि एसी का जो बटन होता है ना, जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं, एसी को ऑन करते हैं ऑफ़ करते हैं, इसके बराबर में हीट का बटन भी होता है। तो वो जो बटन था ना वो ख़राब हो गया था। अच्छा, वो ख़राब भी हुआ तो उसकी कंडीशन क्या थी, कोई उसको इसलिए नहीं पकड़ पा रहा था कि उस पर जो ऑरेंज कलर की लाइट जलती है ना, वो लाइट जल रही थी। अब वो जल रही है तो लोग समझे, मैकेनिक ये समझा कि बटन सही है, एसी वाला समझा कि बटन सही है, लाइट जल रही थी, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था, क्या कहते हैं, बटन। तो उस इलेक्ट्रिशियन ने उस इलेक्ट्रिशियन ने इस फॉल्ट को पकड़ा और कहा कि भाई इसका पैनल नया आएगा, आप उसको पैनल लेकर आए। आई थिंक मेरे ख्याल से इसका बटन जो है ना एसी वाला वो ख़राब हो गया है। क्या चीज़? तो मैंने कहा अच्छा भाई ये, फिर मैं गया प्लाज़ा से मैंने इसका बटन लिया, बटन लेके सर्किट, पूरा पैनल कह रहे थे वो 4,000 4,500 का, तो मैंने वो नहीं लिया। मैंने कहा मुझे बटन की ज़रूरत है, बटन ही ले लेते हैं। तो उसने मुझे बटन का सर्किट निकाल के दे दिया, 2,000 रुपये का दिया था। तो वो ला के मैंने लगाया है, और उसके बाद मेरी गाड़ी का एसी ऑन हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। ज़रूरी चीज़ ये है कि वो जो ऑरेंज लाइट जो है ना, जब भी इसकी एक निशानी है, कई दफ़ा बटन ख़राब हो जाता है लेकिन लाइट जल रही होती है, लेकिन उसके बाद एक निशानी है, वो निशानी ये है, वो जो ऑरेंज लाइट बटन के ऊपर होती है ना, वो लाइट बिलिंग करना शुरू हो जाती है। जब बटन ख़राब होता है ना, तो बिलिंग का मतलब ये होता है कभी बटन काम कर रहा है और कभी नहीं कर रहा। तो इससे ये होता है कि वो बटन के ख़राबी की जो निशानी है ना, वो यही है कि जो ऑरेंज लाइट है वो जब ब्लिंक करे ना, तो आप समझ जाएं इसका बटन ख़राब हो गया है, क्योंकि बटन सही वर्क नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी निशानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। निसान डेज़ में कोई भी कंप्रेसर और कोई बड़ा काम करवाने से पहले सबसे पहले आप एसी वाले के पास जाएं, गैस चेक करवाएं और कंप्रेसर की परफॉर्मेंस चेक करवाएं। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हो ना, तो सबसे पहले आप एसी का बटन चेक करें कहीं उसकी लाइट बिलिंग तो नहीं कर रही। अगर लाइट बिलिंग कर रही है तो इसका मतलब बटन ख़राब हो चुका है। तो आप बटन का सर्किट ले आएँ और सर्किट ला के लगा दें, ठीक है।
अब बटन लगाने के बाद भी मसला नहीं होता तो फिर कोई और इशू हो सकता है, लेकिन ये छोटे छोटे काम हैं, पहले ये करें उसके बाद दूसरे काम करवाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो भाई हमारे परेशान हैं एसी की वजह से, निसान डेज़ की ख़राबी की वजह से, तो एसी की प्रॉब्लम की वजह से उनको ये ज़रूर वीडियो भेजिएगा ताकि वो भी उनका मसला हल हो। अल्लाह हाफ़िज़। ये तो पूरा पैक हो गया।